बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजरमेंट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एमसीक्यूज़ के हवाले से। डायमेंशन टॉपिक हमारा स्टार्ट है। तो डायमेंशन का कंसेप्ट मैंने समझाया था कि डायमेंशन हमारे पास क्या है, ठीक है। तो अब कुछ और डायमेंशंस निकालते हैं। डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपके एमसीक्यूज़ भी है। रेजिस्टेंस या डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी और डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस और डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी। इसी तरह डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या है। इसी तरह सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या है। तो ये कुछ डायमेंशंस है इम्पोर्टेंट जो कि एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो इनके डायमेंशंस निकालते हैं, ठीक है। आप तरीका सीखो। मैंने आपको समझाया भी है कि आप लोगों ने यहाँ पे एमसीक्यू नहीं सीखना, आपने मेथड सीखना है। देखो एक एक का डायमेंशन हम निकालेंगे। अच्छा, ये बात भी याद रखो, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है। तो अगर आपसे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालो या ओहम का डायमेंशन निकालो, तो इन दोनों बातों का मतलब सेम है, ठीक है। इसी तरह रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर है। कंडक्टेंस का डायमेंशन 1/ओहम है, यानी ओहम इनवर्स इसका डायमेंशन है कंडक्टेंस का डायमेंशन। और कंडक्टिविटी का 1/ओहम और इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे ज़रा मैं इसको क्लियर कर दूँ। इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये इस तरह, ये रेजिस्टेंस का यूनिट अगर मैं लिखूँ तो रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास, इधर मैं यूनिट लिखता हूँ, यूनिट वो हमारे पास ओहम है। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम और मीटर है। ओहम एक के साथ मीटर, ठीक है। ये कंडक्टेंस का यूनिट ओहम इनवर्स भी है और इसका यूनिट हमारे पास सीमन भी है, ये सीमन, ठीक है। और इसी तरह कंडक्टिविटी का यूनिट हमारे पास ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स भी है और कंडक्टिविटी ये ओहम इनवर्स। अच्छा, ये रेजिस्टेंस हो, ठीक है। कंडक्टेंस का ओहम इनवर्स, तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। ओहम का इनवर्स ले लो तो कंडक्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। उसका ओहम मीटर है तो इसका ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? फेराड है इसका यूनिट। और सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या है? हेनरी है। तो ये मैंने क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आप लोगों के ज़हन में ये बात क्लियर कर दूं कि अगर आ जाए कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस या व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ सीमन, तो बात सेम है, ठीक है। इसमें कोई मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि आप ये कहो कि कंडक्टेंस का डायमेंशन कुछ और है और सीमन का कुछ और है। जिस तरह वर्क का डायमेंशन अगर मैं पूछूं तो, या जूल का डायमेंशन पूछूं, तो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अच्छा, अब इसके डायमेंशंस निकालते हैं। देखिए सिंपल है, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो पहले रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालते हैं कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमारे पास क्या है। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास ओहम है। अब मैं डायमेंशन कैसे निकालूंगा? मैं रेजिस्टेंस का इक्वेशन लिख लूँगा कि रेजिस्टेंस का इक्वेशन हमारे पास क्या है, ठीक है। आप इक्वेशन से डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप फिर इसकी दुनिया में एंटर होंगे और आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे मिलेगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रेजिस्टेंस
ओहम लॉ में आपको मिलता है रेजिस्टेंस का ओरिजिन, वो ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर है, तो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I हो गया, ठीक है। अब V हमारे पास क्या है, ये वोल्टेज है, ठीक है। तो V का अपना डायमेंशन निकालूंगा मैं, ऊपर लिख लूंगा इधर, और I का अपना डायमेंशन निकालूंगा, इधर लिख लूंगा, और फिर दोनों को जब एक साथ लिख लूंगा तो फिर नीचे करंट का डायमेंशन ऊपर ले जाकर तो इसका पूरा डायमेंशन हम लिख लेंगे। वोल्टेज हमारे पास किसके बराबर होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। ये भी आपका एमसीक्यू आया था 2018 या 19 में, आप देख सकते हैं, चेक कर ले आप, ईएमएफ का डायमेंशन आया था, ठीक है। वो भी मैं इधर लिख लूँगा, खैर है डायमेंशन ऑफ, इधर ये मैं ज़रा लिख दूँ, पहले ये मैं क्लियर कर दूँ तो फिर मैं वापस उधर जाता हूँ। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैं क्या लिख रहा हूँ सुनो ज़रा, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, इन सब का मतलब सेम है। इसका मतलब है V यानी वर्क पर यूनिट चार्ज, इसका मतलब ये है। तो पहले इसका डायमेंशन निकालते हैं कि वोल्टेज का डायमेंशन क्या है, ये भी आपका एमसीक्यू है, ठीक है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वोल्टेज या ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वर्क का यूनिट क्या है, जूल, ठीक है। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। अब जूल हमारे पास डिराइव्ड यूनिट है तो आप इसको बेस में लिखो, कूलम डिराइव्ड यूनिट है तो आप इसको बेस में लिखो। जूल वर्क का यूनिट है, वर्क न्यूटन मीटर के बराबर है तो मैंने लिखा न्यूटन मीटर, जूल को न्यूटन मीटर लिखा। कूलम एम्पेयर सेकंड के बराबर है। कैसे एम्पेयर सेकंड के बराबर है जनाब, हमें पता है कि चार्ज Q हमारे पास बराबर है, मैं लिख सकता हूँ कि चार्ज Q हमारे पास बराबर है, करंट हमारे पास बराबर है Q डिवाइडेड बाय टाइम के। तो Q हमारे पास करंट इनटू टाइम के बराबर हुआ, तो कूलम बराबर हुआ एम्पेयर सेकंड के। तो ये भी आपका एमसीक्यू है, कूलम एम्पेयर सेकंड के बराबर है। कूलम डिराइव्ड यूनिट है तो हर डिराइव्ड यूनिट बेस यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो कूलम दो बेस यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है, कैपिटल ए करंट के लिए कैपिटल ए लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये सेकंड टाइम तो AT इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये भी आपका पॉइंट हो गया, ये भी मैं इधर लिख लूंगा कि AT इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो ये एम्पेयर करंट का यूनिट है, सेकंड टाइम का है, ये तो बेस है। मीटर लेंथ का है, वो भी बेस है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, ये बेस नहीं है, इसको कन्वर्ट करो बेस में। आप यूनिट की स्प्लिटिंग करते जाओ तब तक आप यूनिट की स्प्लिटिंग करते जाओ तब जब तक आप बेस तक ना पहुंचो, ठीक है। तो इसकी तो मैं फर्दर स्प्लिटिंग नहीं कर सकता, मीटर है, एम्पेयर का मैं फर्दर स्प्लिटिंग नहीं कर सकता, सेकंड का मैं फर्दर स्प्लिटिंग नहीं कर सकता, न्यूटन का कर सकता हूं। न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर मैं लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, और ये अपनी जगह पे लिखूंगा एम्पेयर मीटर, और ये एम्पेयर सेकंड लिख लिया मैंने, ठीक है सर। अच्छा, अब इसको मैं कंबाइनली लिख लेता हूँ, किलोग्राम मीटर तो मीटर स्क्वायर, और ये एम्पेयर अपनी जगह पे, और सेकंड स्क्वायर और सेकंड, तो ये आ जाएगा सेकंड क्यूब। तो इसका डायमेंशन आ गया कैपिटल M, और ये मीटर स्क्वायर तो L स्क्वायर आ जाएगा, A ऊपर जाएगा -1 और सेकंड ऊपर जाएगा T पावर -3। ये डायमेंशन आपके पास आ गया EMF का। दिस इज द डायमेंशन। ये आपका 2019 या 2018 आप देखें ईटा, तो उसमें आपका ये MCQ आया था। दिस इज द डायमेंशन, चेक कर सकते हैं आप। दिस इज द डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ EMF। ये EMF का डायमेंशन है। EMF या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब का मतलब सेम है, ठीक है। तो ये इन सब का फार्मूला वर्क पर यूनिट चार्ज है, तो बस ये सेम डायमेंशन आता है उसका। अच्छा, अब ये मैंने तो ये तो आपका अलग एक MCQ हो गया। अब मैं वापस आता हूँ, मैं रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना चाह रहा था। तो ये वोल्टेज EMF, इसका डायमेंशन तो मैंने निकाला इधर, तो मैं लिख लूँगा कैपिटल M
और ये एल स्क्वायर और ए पावर -1 हो और टी पावर -3 लिख लिया और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कैपिटल ए हो जाएगा। ये ए ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये भी एम एल स्क्वायर ए पावर -2, ए ऊपर जाएगा तो -1 ये भी हो जाएगा, -1 वो भी है तो -2 और ये आपके पास आ जाएगा टी पावर -3। तो ये आपके पास डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा इसको ज़रा चेक करते हैं। न्यूटन ठीक है, वर्क जूल पर कूलम है ठीक है, न्यूटन मीटर और ये एम्पेयर सेकंड ठीक है, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है, एम्पेयर सेकंड क्यूब ये मीटर स्क्वायर ठीक है। अच्छा तो ये आपके पास दिस इज द डायमेंशन, दिस इज the dimension, this is the dimension of ओहम या रेजिस्टेंस। एक बात है ठीक है, ओहम या रेजिस्टेंस। अगर आपसे कल को पूछा जाए, एमसीक्यू में आया है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ओहम या व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जरा, द रेसिप्रोकल, यहाँ पे आपका और भी नॉलेज क्लियर होगा, वो ये है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की अपोजिट बात क्या है ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंसेप्ट समझाता हूँ, इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मतलब क्या हुआ, देखिए आप लोगों ने इस बात को समझा है कि अगर एक वायर आप ले ले तो उस वायर को, कंडक्टिंग वायर अगर आप ले ले, उसको आप बैटरी देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे तो उस कंडक्टर के अंदर एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन टकराएंगे ठीक है। उसी जब इलेक्ट्रॉन एटम्स के साथ, लेटेस्ट एटम्स के साथ टकराते हैं ठीक है, तो उनका मोशन स्लो डाउन हो जाता है, उसको हम अपोजिशन कहते हैं, जिसको उस और उसी अपोजिशन को हम फिजिक्स की दुनिया में रेजिस्टेंस कहते हैं ठीक है। तो अगर एक वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, स्लो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो जाएंगे, करंट कम होगा तो कंडक्टेंस कम होगी ठीक है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगी। कंडक्ट मीन टू अलाउ, रेजिस्टेंस मीन टू ब्लॉक। तो देखो ब्लॉक और अलाउ अपोजिट बात है ना। मैं कहता हूं नहीं जाओगे तुम और दूसरा बंदा कहते हैं कि जाओ, तो हम दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है। कंडक्टेंस मीन टू अलाउ, भागो भागो, रेजिस्टेंस मीन स्टॉप, आप आराम से जाइए, आप स्टॉप हो जाइए ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस को मैं रो से डिनोट करता हूं। तो रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओवर रो के बराबर हुआ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर रो। तो जिस तरह रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है तो कंडक्टेंस का यूनिट 1 और ओहम होगा, उसका उलट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओहम इनवर्स, और ओहम इनवर्स को हम, ये बात याद रखो, सीमन भी कहते हैं, सीमन। तो अगर आ जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस, तो आपने रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाला है ना ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाला है तो वो हमारे पास है एम एल स्क्वायर ए पावर -2 टी पावर -3। तो इनके पावर्स को उल्टा कर दो आप। अगर रेजिस्टेंस का ओहम का डायमेंशन ये है, मान लो ये ओहम का डायमेंशन है जो यहाँ पे मैंने निकाला है, एम और ये एल स्क्वायर और ये ए पावर -2 और ये टी पावर -3 आ गया। तो ओहम का ये है, तो ओहम इनवर्स यानी सीमन का क्या हो जाएगा, आप इनके पावर्स को उल्टा कर दो, एम पावर -1 एल पावर -2 ए पावर 2 और टी पावर 3 हो जाएगा। उनके पावर्स को हम उल्टा कर लेंगे तो ये हमारे पास कंडक्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस का डायमेंशन आपने निकाला तो कंडक्टेंस का भी हो गया। अब देखो रेजिस्टिविटी का भी हो जाएगा, कंडक्टिविटी का भी हो जाएगा। रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर, तो ओहम का तो हमने निकाला है। अब रेजिस्टिविटी का निकालते हैं। रेजिस्टिविटी का हमारे पास यूनिट है ओहम मीटर ठीक है। तो ओहम का डायमेंशन तो हमने निकाला है, वो हमारे पास है एम एल स्क्वायर ए पावर -2 टी पावर -3 और 1 मीटर और है, तो एक लेंथ और हुआ ना। तो हम लिख लेंगे, ये अलग लिख लिया और ये कैपिटल एल इसके साथ अलग लिख लिया, ये इसके साथ ज्वाइन कर दो। तो ये आ जाएगा
एम एल क्यूब, एल स्क्वायर और एल एल क्यूब, और ये ए पावर -2 और ये टी पावर -3, टी पावर -3, ये डायमेंशन हो गया रेजिस्टिविटी का। अब जिस तरह रेजिस्टेंस का रिसिप्रोकल कंडक्टेंस है तो रेजिस्टिविटी का रिसिप्रोकल कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकालते हो तो रेजिस्टिविटी का तो हमें पता है ना, उसके पावर्स को उल्टा कर दो तो हमारे पास आ जाएगा m पावर -1, l पावर -3, ये m पावर +1 है तो इधर -1, ये l पावर +3 है तो इधर -3, ये a पावर -2 है तो इधर +2 हो जाएगा, ये t पावर -3 है तो इधर +3 हो जाएगा। ये आपके पास डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी आ गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का डायमेंशन हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सीमेन का डायमेंशन निकालो तो मतलब कंडक्टेंस का निकालो। इसी तरह ओम इनवर्स मीटर इनवर्स का मैं लिख सकता हूँ सीमन मीटर इनवर्स। एक बात है, क्योंकि ओम इनवर्स किसके बराबर है? सीमेन के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो डायमेंशन हो गए। अब कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालते हैं। कैपेसिटेंस या फेराड, एक बात है, कैपेसिटेंस का डायमेंशन, या अगर आपसे पूछा गया है कि फेराड का डायमेंशन निकालो तो एक बात है, ठीक है सर। अब अगर कैपेसिटेंस का डायमेंशन हम निकालेंगे तो हम पहले जाएंगे और फिजिक्स के अंदर जाकर देखेंगे कि कैपेसिटेंस सी हमें कहाँ पे मिलेगा। तो ये आपको कैपेसिटर के इक्वेशन में मिलेगा। कैपेसिटर का इक्वेशन किसके बराबर है? Q इज इक्वल टू CV के बराबर है। तो C बराबर हुआ Q डिवाइडेड बाई V। तो Q चार्ज है, उसका यूनिट है कूलम, उसका यूनिट कूलम है, और V वोल्ट है, उसका यूनिट वोल्ट है। ये फर्स्ट ईयर के डायमेंशंस जब आप निकालते हैं तो फर्स्ट ईयर के डायमेंशंस में ज़्यादातर फोर्स आता है न्यूटन, यानी फोर्स का यूनिट न्यूटन। न्यूटन का डायमेंशन एक मरतबा निकालो तो फिर वर्क क्या है? F.D है, न्यूटन मीटर है। वर्क में भी है, पावर क्या है? वर्क पर यूनिट टाइम है, तो न्यूटन मीटर डिवाइड बाय टाइम। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के जितने भी बुक में डायमेंशंस है, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले, अब जो जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर किया है ना और अभी सेकंड ईयर में है तो वो इन चीज़ों को, ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। ये आप जब सेकंड ईयर में जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी मेथड सीखो आप लोग। फर्स्ट ईयर के डायमेंशन में ज़्यादातर आपके पास रिपीट होता जाता है न्यूटन न्यूटन न्यूटन, ठीक है। सेकंड ईयर के डायमेंशंस में वोल्ट, ये जो वी है ना वोल्ट, ये बार बार रिपीट होता है। तो इसका डायमेंशन यहाँ पे मैंने निकाला है। अगर आप इसका डायमेंशन याद कर ले तो फिर बाकी चीज़ें आपके लिए सिंपल हो जाती है। जिस तरह वोल्ट का डायमेंशन मैंने निकाला है, यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख सकता हूँ, और कूलम चार्ज है तो उसका AT है, वो भी मैंने निकाला है AT। इधर ये चार्ज का डायमेंशन कूलम Q AT, ये करंट और टाइम, और ये वोल्ट का डायमेंशन है हमारे पास MO, और ये L स्क्वायर और ये A पावर -1 और ये T पावर -3 हो जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा ये, तो ये प्लस है और ये भी प्लस हो जाएगा, ये A माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, तो A माइनस और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, T और T ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो T पावर 4 हो जाएगा, T पावर 4, और ये M जब ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, और L जब ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ, दिस इज द डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, ऑफ कैपेसिटेंस और फेराड, या फेराड का डायमेंशन या कैपेसिटेंस का डायमेंशन। F को स्मॉल लिखूंगा। अच्छा, तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस का। अब सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन निकालते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन हो या हेनरी का डायमेंशन, एक बात है। सेल्फ इंडक्टेंस हो या हेनरी, एक बात है, इसका मतलब सेम है, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है। अच्छा, अब ये कहाँ से मिलेगा? सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना,
जो सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर वाले इसको नहीं समझते, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना V इज इक्वल टू L और डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T है। तो L हमारे पास बराबर हुआ V और ये आपके पास I बाई T हो जाएगा, ठीक है। T ऊपर जा सकता है तो L आपके पास आ जाएगा V और T डिवाइडेड बाय I हो जाएगा। T टाइम है, I करंट है, V वोल्टेज है। दोबारा आ गया वोल्टेज, हाँ दोबारा आ गया। तो इधर वोल्टेज का डायमेंशन हमने यहाँ से निकाला है, वो मैं इधर लिख लूँगा। ये V का डायमेंशन मैंने निकाला है, ये M हो और ये L स्क्वायर हो और ये A पावर -1 हो और T पावर -3, A पावर -1 और T पावर -3। हाँ, ये V का डायमेंशन है वोल्टेज का या EMF का। और T की जगह कैपिटल T लिख लूँगा और करंट की जगह कैपिटल A लिखूँगा, क्योंकि ये तो बेस है, इनके अपने अपने डायमेंशन है। तो L इज इक्वल टू ये T पावर -3 है और T पावर 1 तो T पावर -2 हो जाएगा और A ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। तो ये आ गया M L स्क्वायर A पावर -2 और T पावर -2, क्योंकि ये T पावर +1 है और ये -3 है। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। ये सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन हुआ। म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन भी हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यही डायमेंशन है। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ, दिस इज द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल। अब ये क्या है, ये सारे आपके MCQs है, ठीक है ना। और म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर मैं आप लोगों से यहाँ पे कुछ MCQs पूछूंगा, यहाँ पे लिख लूँगा और आप लोगों से फिर मैं आपको बता दूंगा कि अब ये आप सॉल्व कर लो। दिस इज, या मैं पिक्चर दूंगा फिर, ठीक है, पिक्चर दूंगा कि आप वो MCQ सॉल्व कर दो। दिस इज द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस और हेनरी, एक बात है, या हेनरी का डायमेंशन, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास हो गया। तो अब ये तो मैंने डायमेंशंस निकाले, थोड़ा आपको तरीका सिखाया है, ठीक है ना। अब हम डायमेंशन में टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेक्निकल जो कि कॉमन नहीं है, यहाँ तक तो कॉमन बातें हैं, ज़्यादातर लोगों को क्लियर भी है, सिंपल है, जस्ट मैं रिपीट कर रहा था ताकि हम एक सीक्वेंस में जाएं, ठीक है। अब मैंने इसमें टेक्निकल बातें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो यही यहाँ पे ये लेक्चर आपका हो गया। डायमेंशन किस तरह निकालते हैं, डायमेंशन का मतलब क्या होगा और डायमेंशन किस तरह निकाला जाता है, तो यहाँ तक आप देखें। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस डायमेंशन टॉपिक के हवाले से टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस करूँगा और फिर मैं आप लोगों को वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एक्सप्लेन करूँगा जिनके डायमेंशन सेम है। वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है तो डिफरेंट, लेकिन उनका डायमेंशन सेम है। जिस तरह वर्क और टार्क है, जिस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हमारे पास स्ट्रेस है, प्रेशर है, ठीक है, इलास्टिक मॉडुली, यंग मॉडुलस, तो ये सारे इनके डायमेंशन सेम है। तो वो मैं एक टेबल लिखवाऊंगा आप लोगों को और फिर वो सॉल्व भी करूंगा। और वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके डायमेंशंस एग्जिस्ट नहीं करते और क्यों नहीं करते, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। यहाँ तक आप लोग देख लो, ठीक है।